वायस की किताब अक्लीसियास्टिक, द बुक ऑफ अक्लीसियास्टिक, उसका चैप्टर 11 है, 11वां बाप है। पहली आयत से मैं आपके लिए तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने जा रहा हूं। यहां पर यूं लिखा है, अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की राह क्या है और हामिला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला न होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बराबर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बरोमंद होंगे। नूर शीरीन है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हां, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ तो जो आता है बुतलान है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत का सबब हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से आज का जो विर्द हमने किया और आपने अक्लीसियास्टिक की किताब के अंदर से इसको सुना, वायस की किताब के अंदर से इसको सुना। वायस हकीकत के अंदर जो है ये नसीहतें हैं, ये तरबियतें हैं, या मैं दूसरे अल्फाज में बाइल्फाज दिगर ये कहूंगा कि ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन मिली हुई है लाइफ के लिए। जो लाइफ हमने गुजारनी है, नसीहतें हैं ये लाइफ के लिए, जो इंस्ट्रक्शन है कि एक जो हम अपनी बेहतर जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, उसके लिए एक वे जो है वो बताया गया। बहुत मर्तबा आपको स्पिरिचुअली देखना पड़ता है, और ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि सोशली, इकोनॉमिकली, और फिर हमें अपनी जिंदगी को ना सिर्फ इकोनॉमिकली, ना सिर्फ सोशली बल्कि मेंटली भी अच्छा जीना पड़ता है। क्योंकि इंसान की एक जो क्रिश्चियन की जो फाउंडेशन है उसके अंदर 4 चीजें बड़ी अहम है, और इन चारों चीजों के ऊपर ही हमारे ईमान भी खड़ा है, हमारी लाइफ भी है। और अगर ये 4 चीजें हमारी जिंदगी के अंदर ना हो, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और हम बर्बादी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 2020 गुजर गया, 2021 का आज पहला दिन है, और उसकी दोपहर भी गुजर चुकी है। और अब कनाडा के अंदर इस वक्त है तो सपहर, लेकिन तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छा रही है, और तकरीबन मैं भी देख रहा था बाहर तारीकी छा चुकी है। बादलों ने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, तो तारीकी छा रही है। मैं सिर्फ ये आपको इस टाइम ये कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 4 चीजें आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं 2021 के अंदर। पहली बात, अगर एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर की लाइफ के अंदर ये 4 चीजें ना हो तो वो बैलेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर जहाज को, जो बहुत बड़ा एक जहाज है, छोटा सा जो एंकर है ना, वो उसे खड़ा कर देता है। बड़े जहाज को छोटा एंकर जो है वो खड़ा कर दे, लंगर भी इसे कहते हैं, वो खड़ा करता है। और उसको भी अगर 3 एंकर डालें या 2 डालें तो फिर भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और उसको बैलेंस करने के लिए चारों इतराफ से, यानी 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपको 4 एंकर्स डालने पड़ेंगे। लंगर जो है वो 4 डालने पड़ेंगे ताकि वो बैलेंस्ड हो जाए। इसी तरह अगर घर को हमने तामीर करना है तो उसकी 4 फाउंडेशंस है,
3 फाउंडेशंस के ऊपर कभी घर नहीं बना, 4 फाउंडेशंस है, और इन 4 फाउंडेशंस के ऊपर हमने घर को तामीर करना है। इसी तरह हमारा जो फेथ है उसके अंदर भी 4 फाउंडेशन ऑफ फेथ है, और ये न्यू ईयर के अंदर आज जो हम सीखने वाले हैं वो बड़ा खास है। और हम कई मर्तबा इतने स्पिरिचुअल अपने आप को कहते हैं और बनाते हैं कि हम सो स्पिरिचुअल, और जो स्पिरिचुअलिटी हमारी है उसके जो एक्ट हैं, उसका जो एक्शन है, हम उसको, उस एक्ट को, उस एक्शन को करते कैसे हैं? हम ये समझते हैं जो स्पिरिचुअलिटी है वो है हमारी दुआ, ठीक है। हम समझते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी है रोजे। आपने अक्सरों पेशतर ये सुना है पुलपट के ऊपर और पुलपट के नीचे। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली इसको अपनी आंखों से देखा, तजर्बा आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत से लोग हैं, क्योंकि मैं बहुत सी तकारीब में गया हूं जहां पर ऐसे ऐसे ढोल, ऐसे ऐसे बाजे, ऐसे ऐसी तकारीब होती है कि जनाब ये बंदा है जिसने 40 रोजे रखे हैं। वाओ, इज सो स्पिरिचुअल। और आप पुलपट के ऊपर देख ले, पुलपट जो है, पुलपट के ऊपर जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट भी ये कहेगा जी मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं दुआ के अंदर हूं, मैं रोजे रखता हूं। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? अब आगे बढ़ूंगा, 4 बातें बताऊंगा। पहली बात, अगर हम बैलेंस लाइफ गुजारना चाहते हैं तो हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना होगा। कैसे? अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा। दूसरी बात, हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस का जो ताल्लुक है ना वो दिमाग के साथ बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअली स्पिरिट के साथ है, स्पिरिचुअली स्पिरिट के साथ, रूहानियत रूह के साथ, मेंटली दिमाग के साथ। सो बाइबल का ताल्लुक दिमाग के साथ है और दिमाग के अंदर लॉजिक है। सो लॉजिकली भी हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। अब फिजिकली आप कहेंगे जी फिजिकली कैसे? बगैर सेहत के आप कर क्या सकते हैं? बगैर सेहत के हम कुछ नहीं कर सकते, बगैर सेहत के हम ट्रैवल नहीं कर सकते। सो चौथी बात जो है वो है सोशली। सो ये 4 बुनियादी चीजें हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर बैलेंस लाइफ सिखाती हैं हमें कि हमने कैसे जीना है, हमने कैसे आगे बढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं यीशु मसीह की जाते तैयबा से। खुदावंद यीशु मसीह की जाते तैयबा से द गॉस्पेल ऑफ लूक के अंदर लिखा है, और खुदावंद यीशु हिकमत में, कदोकामत में, खुदा की पहचान में और इंसान की पहचान में ग्रो करता गया, बढ़ता गया। स्लो डाउन होके मैं इसको ब्रेकअप करता हूं, इसके ब्रेक डाउन करता हूं इसको। और यीशु हिकमत में, हिकमत मेंटली, लॉजिकली, और यीशु हिकमत में सेकंड, और खुदावंद यीशु कदोकामत में, कदोकामत है फिजिकली, उनकी हेल्थ, उनका ग्रो होना, और इंसान की पहचान में सोशली, वो सोशली बढ़े, और खुदा की पहचान में स्पिरिचुअली। सो ये 4 बुनियादी चीजें जो है आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में सुलेमान एक ऐसी शख्सियत है जिसने खुदावंद तैयबा से, खुदावंद ताला से दुआ की, और खुदावंद ने इस शख्स से कहा मांग, मुझसे क्या मांगता है? तो बाइबल में लिखा है बड़ा सादा सा जुमला, इसने कहा खुदावंद मैं ना दौलत चाहता हूं, ना मैं शोहरत चाहता हूं, ना मैं कुछ और चाहता हूं, मुझे हिकमत अता फरमा, मैं हिकमत मांगता हूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद ने उसे ऐसे हिकमत दी कि उससे पहले इतना बड़ा हकीम, आकल, दानिशमंद, खिरदमंद, वॉइसमैन, विजडम रखने वाला पहले भी कोई नहीं गुजरा, एंड आफ्टर उसके कोई नहीं आया आज तक। खुदावंद को निकाल के, यीशु मसीह को निकाल के कोई उसके कंपेयर नहीं, कंपैरिजन उसका नहीं हम कर सकते कि फला इतना हकीम, इतना आकल है, ना पहले ना बाद में। ये था उसकी हिकमत, और उस हिकमत की बिना पर ये बंदा, ये नबी सुलेमान, जो
जिसकी नस्ल से खुदावंद यसु मसीह पैदा हुए, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जो हवा का रुख देखता है ना, डर जाता है, वो बोता नहीं है, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं है। फिर वो फरमाते हैं अपनी रोटी पानी में डाल दे। क्या लॉजिक है जी? अपनी रोटी पानी में डाल दे, बहुत दिनों के बाद फिर पाएगा। फिर फरमाया जब जब गिरता है शुमाल या जुनूब में पड़ा रहता है, क्योंकि जड़ें निकल जाती हैं। तो जिस चीज की जड़ें ही ना हो, रूट से ना हो, वो तो पड़ा रहेगा। और फिर एंड में फरमाया, तू जानता है मां के पेट के अंदर जो बच्चा है वो कैसे बनता है? जानता है? तू नहीं जानता। तू नहीं जानता ये सीड कैसे डेवलप होता है, तू नहीं जानता। जब तू ये चीजें नहीं जानता तो फिर तू क्या कर, तू सुबह को भी अपना बीज बो, शाम को भी अपना बीज बो, और अपना हाथ ढीला ना होने दे। इन सारी आयात के अंदर ये सारी आयात 4 चीजों पर बेस्ड कर रही है। इन सारी चीजों के अंदर 4 चीजें हैं जिन पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो आज हम 2020 के अंदर तो हम शायद इन पर तवज्जो नहीं कर सके, और हो सकता है अब हम कर रहे हैं। पहली बात, यहां पर खुदा कलाम करता है मेंटली, लॉजिकली। जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं है। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम 2020 के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर कोई बहुत सी प्रॉब्लम गुजरी है, और वो प्रॉब्लम है क्या? हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चीजों को आगे ग्रो अप करना चाहते हैं। हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते होंगे, हम अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहते होंगे, हम अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते होंगे, हम अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते होंगे, हम अपनी फैमिली में आगे बढ़ना चाहते होंगे, हम ग्रो अप करना चाहते होंगे। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ना हो सका हमसे, हम रह गए, हमसे हुआ नहीं। हम ना तो सोशली अच्छी जिंदगी गुजार सके, ना हम स्पिरिचुअली गुजार सके, ना हम मेंटली गुजार सके, और ना हमारी हेल्थ ठीक रह सके। तो परेशान क्यों हो जाते हैं? खुदावंद ने एक बात कही, और सुलेमान नबी ने भी ये बात कही, और वो बात है खौफ। ये जो 4 चीजें है ना, इनका सीधा ताल्लुक जो है वो खौफ के साथ, डर के साथ है। डर एक ऐसी चीज है जो इन 4 चीजों को ग्रो अप नहीं होने देती, जो इनको आगे बढ़ने नहीं देती। खुदावंद के बंदा मुकद्दस सुलेमान ने कहा, जो डरता है ना, हवा का रुख देखता है, डर जाता है। हवा का रुख देखता है कि आज तो हवा बहुत तेज है। अब देखते हैं कि जो फील्ड है, अब तो एग्रीकल्चर का निजाम ही बदल गया। अब तो आंधियां भी आए तो बीज बोया जाता है, क्योंकि अब तो मशीनरी का निजाम है। टक 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 जो है वो ऐसे प्लोइंग करने के बाद आप उसको टक 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 बीज बो देते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन एक टाइम था जबकि ये बात हो रही है। इसका कॉन्टेक्चुअली अगर आप देखें तो किसान एक झोले के अंदर बीज डालता था, और वो यूं करके बीज का छट्टा लगाता था, और अगर हवा तेज होती तो हवा बीज को उड़ा के ले जाती थी। और उड़ा के कहां ले जाती थी? जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि कुछ बीज राह के किनारे गिरते, वो राहों के ऊपर ले जाती थी और बीज जाया हो जाता था। तो किसान के अंदर डर था। आज वो डर खत्म हो गया, आज तो मशीनरी का जमाना आ गया। आज तूफान भी आता होता, तूफान के अंदर भी, क्योंकि वो डायरेक्टली जमीन के अंदर डायरेक्ट बीज जा रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, सुलेमान नबी ने उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कहा कि जो हवा का रुख देखता है ना, वो बीज नहीं बोता। तो आज हम, उस जमाने में किसान डरते थे कि हवा तेज है, मैं नहीं करूंगा, तो बीज बोए नहीं जाता था। दिन खत्म, टाइम ओवर, कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारी जिंदगी के अंदर खौफ है बड़े काम करने का। किसान के लिए सबसे बड़ा काम यह था, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ा काम है सीड, सोइंग सीड। और अगर सोइंग सीड नहीं है, फ्रूट नहीं है, इनकम नहीं है, इकोनॉमिकल खत्म, मेंटली खत्म, फिजिकली खत्म, हर चीज उसका। तो उसकी फाउंडेशन जो है वो सीड है, वो है सोइंग सीड, फाउंडेशन जो है। तो इस फाउंडेशन को जब हम कायम करते हैं तो डर सबसे बुनियादी चीज है। और डर कब आता है? डर 2 तरह आता है। एक डर आता है अंदर से, एक डर आता है बाहर से। अंदर से जो डर है वो मेरा पर्सनल है, और वो पर्सनल क्या है?
जो मेरे अंदर डेवलप होता है, और मेरे अंदर जो डर डेवलप होता है वो बाहर से आता है। अब बाहर से कैसे आता है? बाहर सुनने से। बाइबल मुकद्दस में भी ये मिसाल बड़ी सादा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो डर सुनने से पैदा होता है और सुनना लोगों की बातें। लोग, जब हम लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं ना, लोग हमें कहते हैं यार तू तो इस काबिल ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, और हमारे आगे ऐसे लॉजिक्स खुलना शुरू हो जाते हैं। और ये लॉजिक जो है ये सारे एक्सक्यूजेस है। एक्सक्यूजेस क्या है? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये है वो डर। आपने बिजनेस करना हो, 500 बंदे ने पूछन जाने हैं, अच्छा मैं ये करूंगा, और बड़े ऐसी ना सियाने बनते हैं। 500 बंदे को जब पूछते हैं ना तो बड़े सियाने बनते हैं, और वो जब सियाना काम आप कर रहे होते हैं ना, वो आपको एक साइड से इतना वीक कर देता है कि आपका मेंटल लेवल खराब कर देता है। और ये मेंटल हेल्थ जो है ना, ये आपके फिजिकल और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद कर रही होती है। ये याद रहे। ये लोगों की बातें जो खौफ हमारे अंदर पैदा करती हैं, ये हमें बर्बाद कर रही होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी सादा बात कही। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खौफ ना कर। बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया है वो है फियर नॉट, खौफ ना कर, खौफ ना कर। जिस दिन यहोशुआ से खुदा ने कलाम किया ना, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, बड़े काम करेगा। तो जिस दिन बहनों भाइयों हमारे अंदर से खौफ की स्पिरिट निकल जाएगी, हम बड़ी अचीवमेंट करना शुरू कर देंगे। हम चारों तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इन चारों तरीकों, इन चार जो हमारी फाउंडेशन है ना, इनको जो गिराता है, देखे ना मुकद्दस सुलेमान ने कहा जब दरख्त गिरता है ना तो फिर पड़ा ही रहता है, क्योंकि दरख्त के अंदर जड़ ही नहीं है। जहां जमीन के नीचे जड़ नहीं है ना, रूट जमीन के अंदर नहीं है, और जमीन के अंदर से रूट निकल के यूं करके ऊपर आ गई है, काम खत्म हो जाता है, फाउंडेशन खत्म, बीज खत्म हो गया। तो सबसे बुनियादी चीज 2021 के अंदर खुदा हमसे यही चाहता है, हम अपनी जिंदगी के अंदर से खौफ निकालें। सक्सेस, बड़ी सक्सेस जो है हमारे लिए है, और हमारे अंदर जो खौफ है सक्सेस का नहीं है, फेलियर का है। सक्सेस हमारे लिए इतनी सी है। सक्सेस का जो पॉइंट है ना हमारे माइंड के अंदर, और आप इसको विजुलाइज जब करते हैं ना, लोग आपको विजुलाइज करवाते हैं। एक्चुअली जो इधर उधर से आप बातें सुनते हैं ना, चाहे वो मीडिया से सुनते हैं, फेसबुक से सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, या आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस को देखते हैं, या जो भी आपका मीडियम्स है, जहां से भी आप देखते हैं, वो उसके अंदर सक्सेस बहुत कम होती है, सक्सेस स्टोरीज बहुत कम होती है। सारा कुछ क्रिटिकली होता है, सारा कुछ जो है उसके अंदर एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन खुदा हमसे कलाम करता है, आप इसको निकालो और पहला काम ये करो, वो है फेलियर के ऊपर गलबा कैसे पाए, फेलियर के ऊपर गलबा कैसे पाए। अब हम फेल होने का जो खौफ है ना, ये बड़ा ही भयानक है। फेल होने का खौफ क्यों? जब बंदा फेल हो जाता है ना, किसी जगह पर भी, किसी फील्ड के अंदर भी, 2020 में बहुत से फेलियर हमारी जिंदगी के अंदर आए। बहुत मरतबा हम फेल हुए, हम स्पिरिचुअली फेल हुए हैं, मेंटली फेल हुए हैं, फिजिकली फेल हुए हैं। फिजिकली फेल होने का मतलब मेरा ये है कि हमारी जब हेल्थ खराब हो जाती है तो फेल ही हो रहे होते हैं। जब हम फेल होते हैं तो क्या बंदा फेल होने के बाद खत्म हो जाता है? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है साधक अगर 7 बार भी गिरे, इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअली गिर सकते हैं, हम फिजिकली भी गिर सकते हैं, हमारा मेंटल लेवल भी गिर सकता है, हमारी हेल्थ भी गिर सकती है। हम चारों तरीकों से नीचे आ सकते हैं, और आए भी होंगे। 2020 के अंदर हम आए भी होंगे, और ये डिस्करेजमेंट, ये डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर आंसू बहाने पे हमें मजबूर करता है, और लोगों की फिर बातें, लोगों के ताने, ये हमें ना जीने पर मजबूर करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो दिल बर्दाश्ता होकर बादिल नखास्ता खुदकशी
की जानिब चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। तो फेलियर क्या है? कल रात मैं बता रहा था कि खुदावंद के बंदा सुलेमान नबी ने ही कहा, ऐ नादान, चींटी से सीख, चींटी से सीख। कमजोर है हशरात में, जो हशरात है ना, जो जमीन के ऊपर रेंगते हैं, उनमें सबसे कमजोर है ये, उससे ही सीख ले। भाई क्या कर सीखे उससे? इसका मतलब है कि हमें एडमिशन लेना पड़ेगा चींटियों की यूनिवर्सिटी में, चींटियों के स्कूल में, चींटियों के कॉलेज में, हमें अपना टीचर चींटी रखनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है, ऐ नादान, चींटी से सीख। इसका मतलब ये है, सिखा क्या रहे हैं? सिखा वो ये रहे हैं कि चींटी से सीखना क्या है? चींटी से ये सीख कि वो कमजोर नातवा होने के बावजूद अपनी खुराक इकट्ठी करती है। कैसे इकट्ठी करती है? अगर उसको बहुत ऊंचाई पर चढ़ना पड़े, आपने देखा होगा आपकी दीवारों के ऊपर वो कैसे चढ़ती है, और दीवारों के ऊपर से कितनी मर्तबा वो गिरती है। अपने वजन से ज्यादा चींटी अपने वजन से ज्यादा चीजें उठाती है, अपने वजन से ज्यादा चीजें कैरी करती है। इन पंजाबी चाहते ने औकात तो वध काम कर रही होती है, इसलिए खुदा ने कहा इसे सीख लो। ये अपनी औकात से बड़े बड़े काम करती है, वजन इसका इतना सा है, अपने वजन से ज्यादा चीजें उठाती है और लेकर जाती है। अगर गिर जाए और वो चीज भी गिर जाए, खुद भी गिर जाए, बस हिम्मत नहीं होती, फिर उठती है, फिर उठाकर उसी रास्ते लेकर जा रही होती है। और अगर कोई सियाना आदमी आगे कोई चीज रख दे, कहे चींटियां का राह बंद करना है, इन्हों तो नहीं लंघन देना, नहीं गुजरने देना, तो उस सियाने बंदे से सियाना काम वो ये करती है। उसकी इतनी विजडम है कि वो यहां होती है तो आगे से रास्ता बंद है, वो क्लाइंब कर रही है, ऊपर चढ़ रही है, रास्ता बंद है, तो जब वो रास्ता बंद होता है तो यूं कर लेती है, फिर चढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जिससे उससे सीख ले। तो वो फेलियर को अपना मुकद्दर नहीं बनाती, वो फेलियर के साथ जीती नहीं है, वो सक्सेस के साथ जीना चाहती है। और हमारा खुदा हमें सक्सेस के साथ जीने की आरजू हमारे अंदर पैदा करता है, और वो चाहता है कि हम सक्सेस के साथ जिंदा रहें, फेलियर के साथ नहीं। फेल होना बड़ी बात नहीं है, लाइफ के अंदर फेल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद स्टक होना, फेल होने के बाद मुंजमद हो जाना, स्टक हो जाना, यहां अलार्मिंग सिचुएशन है। स्टक ना हो, मूव ऑन। उन फेलियर्स को देखें, उन फेलियर्स पर काबू पाएं और अपने फेलियर से सीखें। 2020 के अंदर बहुत सी चीजें हमने की, नाकामियां आई, नाकामयाबियां आई, जिसका असर इन 4 जगहों पे पड़ा। हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारी सोशल लाइफ पे और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे। ये चारों एंकर जो हैं, ये चारों चीजें जो हैं, ये इन्फेक्टेड है, मुतासर है, सिर्फ एक वजह से, फेलियर। हम चाहते हैं सक्सेसफुल लाइफ, हम चाहते हैं ये चारों बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये चारों जो पहलू हैं ये बैलेंस्ड हो, और फिर जाके हम सक्सेसफुल जिंदगी गुजारें। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, साधक 7 बार गिरे। ये जो चैंपियन है ना, बड़े बड़े स्पिरिचुअल चैंपियन है, बड़े बड़े दुनिया के अंदर ना बड़े बड़े स्पिरिचुअल चैंपियन बनते हैं। सेल्फ प्रेस, सेल्फ ग्लोरी, मैंने रोजे रखे, मैं दुआ करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। तो बाइबल में लिखा है ये भी गिरते हैं। जो ये कहता है ना कि आज तक मैंने गुनाह नहीं किया, उदी शक्ल वेखो तो उदी शक्ल ते झूठ लिखा होएगा, उदी शक्ल ते उत्ते झूठ लिखा होएगा। ऐ बड़ा झूठा जी, जो कहता मैं तो रास्तबाज ही बहुत हूं, मेरा तो नेक ही बहुत हूं, मैं तो चंगा ही बड़ा वहां, मेरे पास तो, मैं तो कभी गुनाह ही नहीं किया। बाइबल मुकद्दस का फरमान सुन लीजिए, हमारी रास्तबाजी, ये मैं अपने घरों नहीं गल कर लगा, हमारी रास्तबाजी खुदा की नजर में
गंदी धज्जियों की मानद हैं। हम गिर जाते हैं और ये एक नेचुरल अमल है, और यही तो खुदा बता रहे हैं, हम अगर गिर जाएं तो खुदा उठा खड़ा करेगा। साधक अगर गिर जाए खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, अगर वो फेल हो जाए तो उसे उठाएगा। तो फेल होके गिर के पड़ा रहना ये मुश्किल है, इसलिए मूव ऑन। अगर हम एक जगह पर स्टक हो गए हैं, मूव ऑन। सक्सेस हमारे लिए है। अब इस सक्सेस के अंदर है क्या? खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी सादा बात कही। यशुआ के साथ खुदा ने जब कलाम किया ना, यशुआ एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, और आप देख रहे हो चारों तरीकों से उसने काम किया है। सोशली भी काम किया है, उसने मेंटली भी काम किया, उसने फिजिकली भी काम किया, उसने स्पिरिचुअली भी काम किया। चारों काम उसने किया, और अपनी लाइफ को और नेशन की लाइफ को उसने बहुत एम्पावर किया। आफ्टर मोसेस, मूसा नबी ने भी चारों काम जिंदगी में किया। और एक अच्छा लीडर, एक जो अच्छा लीडर है, वो उसकी जिंदगी के अंदर ये चारों काम है। और एक आम इंसान की जिंदगी के अंदर भी ये चारों ही चीजें हैं, और इन चारों चीजों के साथ ही सक्सेस है। अब यशुआ के साथ खुदा कलाम क्या करता है? यशुआ, मेरा बंदा मूसा मर गया है, मैंने तुझे चुना है, अब तूने करना क्या है? यशुआ की किताब के अंदर लिखा है, अब तूने खौफ नहीं करना। पहली बात, खौफ को दूर कर। इसका मतलब है वो डरता था। डर क्या था? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं तो भी बच्चा हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये हम मैं नहीं कर सकता तो दूजे दे उत्ते कहना ए करे, ये एक्सक्यूज है। चाहे फैमिली के एक्सक्यूज कर लें, चाहे पर्सनैलिटी के एक्सक्यूज कहें, मैं एज अ फैमिली हम एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, ए करेगा। बतौर पर्सन हम अपनी अपने अपनी चीजें लोगों के ऊपर थोप देते हैं। और एज अ नेशन भी कहता मैनू की लगे, एज करता है पता करन दो इनू। एज अ नेशन भी हम यही करते हैं। और ये यशुआ, इसकी जिंदगी के अंदर भी ये हुआ। इसलिए खुदा ने सबसे पहले से कहा, यशुआ खौफ ना कर, बेदिल ना हो। बेदिल का मतलब पता क्या? डिस्कर्ज, डिसअपॉइंटेड। डिस्कर्जमेंट अपने अंदर से निकाल, फियर एंड डिस्कर्जमेंट निकाल अपने अंदर से। बेदिल ना हो, खौफ ना कर। आगे प्रॉमिस है, जब ये दो चीजें तो अंदर से निकालेगा ना। अब एक बात मुझे बताएं, यीशु मसीह रास्तबाजों के लिए आया ना रास्तों के लिए आया? तो ऑब्वियसली आपका जवाब है ना रास्तों के लिए। इसका मतलब है सक्सेसफुल लाइफ वालों के लिए यीशु मसीह नहीं है। जो ये कहते हैं हम सो सक्सेसफुल इन माई लाइफ, मैं स्पिरिचुअली सक्सेसफुल, झूठ बोल रहे हैं। लिए यीशु मसीह कोई नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह सक्सेसफुल लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप में क्लेम करते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर क्लेम करते हैं कि वो सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूं, मैं मेंटली लाइफ बड़ी अच्छी गुजार रहा हूं, मैं फिजिकल लाइफ। उनके लिए यीशु मसीह नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनके लिए यीशु मसीह नहीं है, ना ही खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों के लिए आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह फेल लोगों के लिए आए हैं, डिसअपॉइंटेड के लिए आए हैं, निग्लेक्टेड के लिए आए हैं, डिस्करेज्ड लोगों के लिए आए हैं, मुआशरे के अंदर से सोशली जो रद्द किए हुए हैं उनके लिए आए हैं, जो फिजिकली रद्द किए हुए हैं उनके लिए आए हैं, जो मेंटली रद्द किए हुए हैं उनके लिए आए हैं, जो स्पिरिचुअली खत्म हो चुके हैं उनके लिए आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह इन चार चीजों को इंपावर करने आए हैं। और अगर ऑलरेडी कोई कहे कि मैं विदाउट क्राइस्ट मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ ठीक हूं, इज लायर। कोई भी है वो झूठ बोल रहा है, झूठ है सबसे बड़ा, और अपने आप को खाम ख्यालियों के अंदर रखा है, तसल्लियां दे रहा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फेल बंदे के लिए आए ताकि उसके फेलियर के अंदर खड़ा हो, फेलियर के अंदर खड़ा हो, सक्सेस के अंदर नहीं। देखिए इस भेद को समझिए, सक्सेस के अंदर नहीं, फेलियर के अंदर। यह वाहिद ऐसी शख्सियत है जो आसमान से जमीन पर इसलिए आए कि जो रद्द किए हुए ना फेल्ड लोग हैं, जो सक्सेस के लिए तरस रहे हैं,
उनके लिए है। एक शख्सियत की मैं बात आपसे करने लगा। एक औरत जब एन फेल में पकड़ी गई तो सोशली उसका स्टेटस क्या था? सोशली उसका कहते थे प्रोस्टिट्यूट है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था ना? सोशली उसका स्टेटस प्रोस्टिट्यूट का था, तो मेंटली उसका स्टेटस क्या था? मेंटली वो तो फारग हो गई थी। फिजिकली उसका स्टेटस क्या था? अनक्लीन थी। स्पिरिचुअली उसका स्टेटस क्या था? डेड थी, लोगों की नजर में भी और अपनी नजर में भी। एक औरत और थी जो शमाउन के घर गई और आका वहां पर बैठे हुए हैं और आपके पांव वो अपने आंसुओं से पूछ रही थी, तो शमाउन साथ बैठा हुआ था और शमाउन कह रहा था अगर ये नबी होता तो जानता ये औरत कौन है। तो वो सोशली क्या थी? रद्द की हुई, लेपर, जिनको लेपर्सी थी, कोड़ी थी। तो कोड़ियों का सोशल स्टेटस क्या था? नेग्लेक्टेड, मुआशरे से निकाले हुए, रद्द किए हुए। तो आका ने उनको इंपावर किया और पकड़ा और कहा लो, इसको रद्द किया ना, अब इसको मैं बुलंदी दूंगा। फेल ही से किया हुआ ना, इसके फेलियर को मैं इसका सक्सेस बना दूंगा। हम फेल हो जाते हैं और डर जाते हैं। तो फेलियर जितने हमारी लाइफ के अंदर हैं, कोई भी फेलियर है, कोई भी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो मेंटल लाइफ है, चाहे वो फिजिकल लाइफ है, कोई भी लाइफ है, क्राइस्ट आई इसीलिए। और एक और बात, यशुआ से खुदा ने पता क्या कहा? हौसला रख। हौसला रखने का मतलब क्या है? हौसला रखने का मतलब जब पंजाबी समझाना, ताकि सारे बड़ी, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है ना पंजाबी भी है और फिर हम उर्दू भी है। मैं दोनों के लिए, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तीनों जुबानों के अंदर से समझाता हूँ। हौसला होंदा की है, एग्जाम्पल देता हूं। जो बंदा बड़ा डेस्परेटेड हो जाता है ना, और डेस्परेशन उसके अंदर आ जाती है और वो बड़ी तेजी के साथ कुछ करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो उन पता उस टाइम अंदर पेशेंट, सबर कर, आराम कर, डेस्परेशन निकाल, हौसला कर, हौसला रख। कई मर्तबा हम ऐसे ऐसे अपने फेलियर्स के अंदर, ऐसे डेस्परेशन के अंदर आ जाते हैं, तो खुदा हमारे फेलियर के अंदर जो डेस्परेशन हमारी होती है ना, उसमें कहता है प्लीज बी काम, काम डाउन। और उस डेस्परेशन के अंदर हम गलत फैसले करते हैं। उस डेस्परेटेड हालत के अंदर गलत डिसीजन होते हैं। इसलिए खुदा ने कहा हौसला भी रख ले। अब फिर आखिरी बात खुदा ने कलाम किया, हौसला रख, और कहा बी स्ट्रॉन्ग। फेलियर के अंदर बी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जी? फेल बंदा वैसे ही कमजोर होता है। जो बंदा हो ही फेल जाए वो होता ही कमजोर है। तो कमजोर ही तो फेल होते हैं, ये हम सोचते हैं। ये देखिए, ये हम सोचते हैं। अगर हमें बीमारी लग जाए ना, तो ऐसी बीमारी नो नोचा हूं तो मैं बचना ही कोई नहीं। मैं बीमारी लग गई है हूं, मैं बचना ही नहीं। मैं मेडिटेशन पे आ गया हूं तो मेरी जान ही नहीं छुट रही। अब मुझे शुगर हो गई है, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, मेरे ये डिजीजेस मेरी जिंदगी के अंदर आ गई है। और हम तो कई मरतबा अपनी डिजीज को लोगों को साथ शेयर इसलिए नहीं भी करते कि लोग की कहेंगे। हाँ, ये तो ऑब्वियसली ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम हाइड करते हैं अपनी डिजीज को, हम हाइड करते हैं अपनी वीकनेसेस को, हम हाइड कर लेते हैं और अंदर 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 मरते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, अपने फेलियर्स के अंदर साथ जी रहे होते हैं, अपनी हेल्थ की फेलियर के साथ जी रहे हैं। अब देख ले, जितने भी हेल्थ फेलियर्स के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, वो कहते थे दैट्स इट। 38 साल का मरीज की स्टोरी आपको याद है? खुदावंद ने उससे पूछा तेरे पास कोई नहीं है? तो पता उसने क्या जवाब दिया? मेरे पास कोई नहीं है जो इस हौज के अंदर मुझे उतारे। और पिछले 38 साल, 38 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 2 जनरेशन बदल जाती ने, लॉन्ग जर्नी। 38 साल से मैं यहां पड़ा हूं, कोई मुझे देखने वाला नहीं, रद्द किया हुआ, फेल हूं मैं टोटल, मेरी हेल्थ मुकम्मल खत्म है, मैं मूव नहीं कर सकता। तो आका ने कहा उठ और अपने चार पे उठा और अपने घर को चला जा। दैट्स इट। हमारी फेलियर के अंदर वो जब आके खड़ा होता है ना, तो हमारी सक्सेस स्टोरीज बनना शुरू हो जाती है। और उसकी सक्सेस
उसकी हेल्थ की सक्सेस स्टोरी क्या बनी? मैंने कहा ओए ये बंदा क्या है? उसने कहा सब्बत का दिन है, सर पे 4 रुपये उठाई है, कहां जा रहा है? मुझे क्या लगे जी सब्बत को, 38 सालों से तो मैं हौस के किनारे पड़ा हूं, मेरी तो मत बजी, ना मैं मेंटली ठीक हूं, ना मैं फिजिकली ठीक हूं, ना मैं सोशली ठीक हूं, ना मैं इकोनॉमिकल ठीक हूं, मैं तो ठीक ही नहीं हूं। मुझे क्या पता स्पिरिचुअली क्या है? मैं आज तक 38 सालों से मैं तो सब्बत सेलिब्रेट ही नहीं किया, मैं तो 38 सालों से इबादत ही नहीं की, तो मैं क्यों जानू सब्बत क्या? व्हाट इज सब्बत? कुछ नहीं सब्बत। कहा भाई सब्बत है, सर में 4 रुपये उठाई है। किसने कहा तुझे 4 रुपये उठाने? कहा बात सुने जी मेरी, मैं 38 सालों से हौस के किनारे पड़ा हुआ था, फेल था, खत्म था। एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा उठ और अपने 4 रुपये उठा और अपने घर को चला जा। तो मैंने अपनी 4 रुपये उठाई और मैं घर को चलना शुरू हो गया। मैंने कहा कौन है वो बंदा? कहता मैंने नहीं पता। लोगों ने पूछा कौन है वो? कहता मैंने नहीं पता। मैं कहा गल सुन, फिर उन पता करके दसी है कौन है। थोड़ी देर के बाद ना ऐसे टर्न लिया उसने, तो आगे से खुदावंद यीशु मसीह आ गए। खुदावंद यीशु मसीह जब उनके सामने खड़े हुए ना उस बंदे के सामने, तो उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे सामने खड़ा है वो मसीह है। तो उसके बाद उसने पता क्या सक्सेस स्टोरी बनाई? उसने कहा मेरी हेल्थ को रेस्क्यू किया, मेरी हेल्थ को ठीक करने वाला यीशु मसीह है, जो मेरे फेलियर के अंदर खड़ा हुआ है। हमारे फेलियर्स के अंदर हमारे मेंटली लेवल को ठीक करता है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को वो ठीक करता है, हमारी हेल्थ को वो ठीक करता है। और इन चारों फाउंडेशंस को, हमारी चारों फेलियर्स, जहां जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो वो वहीं आके खड़ा होके हमें सोशली भी एम्पावर कर देता है, हमें फिजिकली भी एम्पावर कर देता है, हमें मेंटली भी। ये बात नहीं कर सकता था ये बंदा, बात नहीं, इतना इसका मेंटल लेवल गिर गया था, ये इतना डिस्कर्ज हो गया था, क्या बात कर गया था, 38 साल से कोई नहीं है। अब ये क्या कहता है? अब इसकी बातें ये बातें नहीं से खत्म हो रही। एक अंधा था, एक अंधे को जब खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी ना, वो भीख मांग रहा था, तो अंधे से लोगों ने पूछा तुझे जन्म का अंधा था, तुझे चंगा किसने किया? तो उसके मुंह में इतनी ज्यादा बातें आ गई, उसका ज़हन इतना ज्यादा तेज चलना शुरू हो गया, माँ बाप के ऊपर उन्होंने परसिक्यूशन शुरू कर दी। उसने कहा ये बालक है, इससे ही पूछ लो। इसका मतलब इसका मेंटल लेवल जो है अब ये बहुत स्ट्रांग हो गया। तो पता वो लॉजिक क्या देता है? अच्छा जी, आप बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी गुफ्तगू करते हैं, आप भी यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं? फियर भी गया, डर भी गया, मेंटल लेवल हाई हो गया। ये चाहता है खुदा। और यीशुआ से खुदा ने कहा मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो, खौफ ना खा। और आगे फरमाया जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे फेलियर्स के अंदर साथ जाऊंगा। दुनिया आपको क्या कहती है आपके फेलियर में? आपकी फैमिली आपको आप क्या कहती है? लोग आपके फेलियर में आपको क्या कहते हैं? परेशान हो। सारे फेलियर्स के बावजूद एक शख्सियत है जो आपके फेलियर्स में आपके साथ खड़ी होती है, और उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो आपके फेलियर्स में आपके साथ खड़ा होता है और आपके लिए सक्सेस स्टोरीज बनाना शुरू कर देता। आपकी हेल्थ की सक्सेस स्टोरी, जिन्हों असी ना पंजाबी बंदे बड़े सादे सानू नहीं समझ आती, मैं समझा देना वा। जिन्हों असी ना मिरेकल हो मौजा मेरी जिंदगी जो इनू आंदे सक्सेस स्टोरी। जिन्हों असी मौजा आने ना, यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ये मौजा किया, ए जे सक्सेस स्टोरी जो आपकी हेल्थ की है, फिजिकल हेल्थ की सक्सेस स्टोरी, जिसको आप टेस्टमनी कहते हैं, जिसको आप गवाही कहते हैं। मेंटल लेवल ठीक कर देता है, फिजिकल ठीक कर देता है, स्पिरिचुअल ठीक कर देता है। जो आप टेस्टमनी कहते हैं, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी। ये लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी क्या है कि पहले मैं गुनहगार था, अब मैं मसीह में आ गया हूं। पहले मैं मुर्दा था, अब मैं जिंदा हो गया हूं। यह है लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, ये है सक्सेस आपकी। ये चारों चीजों के अंदर, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली और सोशली, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। मैं आपको बताऊं, लोग क्या कहते हैं, ये कान मुखालफत के लिए बंद कर दें। मैं अपने मैसेजेस में अक्सर कहता हूं, ये आखिरी बात करने लगा हूं, आप फेल हो रहे हैं ना तो डरिए ना। आप फेल हो रहे हैं ना तो गिव अप ना करें। आप फेल हो रहे हैं ना तो किसी दिन चूंटी के पास चले जाएं और बाइबल में लिखा उससे सीख लें।
एक तो ये खत्म हो गया। दूसरी बात, जब लोग आपके लिए बातें करते हैं ना, तब बात होती है, तब बात बनती है। जिस दिन आपके लिए बात नहीं होती, तब बात ही नहीं होती। मेरी बात समझिए, जिस दिन आपकी जात के लिए कोई बात नहीं कर रहा ना, तो आप में बात ही नहीं है। अगर कोई आपके लिए बात कर रहा है, तो आप में बात है, दम है आप में, आप सक्सेसफुल हैं। और लोग पता किससे जलते हैं? आपकी सक्सेस से। आपके फेलियर को क्रिटिकल देखते हैं और आपकी सक्सेस से जेलस करते हैं। इसलिए खुदा आपसे कलाम करता है कि इनकी बातों पर तवज्जो ना दें। मैं एक दिन बता रहा था कि लोग अक्सर ये कहते हैं ना, जब फेल हो जाते हैं तो पता है एक्सक्यूजेस क्या है उनके? एक्सक्यूजेस ये हैं, और जी मेरी जत्ता बड़े लोग खींचते हैं, मैं की कम करा। जो हवा का रुख देखता है ना, वो बोता नहीं है। तो लोग कहते हैं मेरी तो लत्ता खींचते नहीं, मेरी टांगे खींचते। मुझे एक बात बताइए, टांग खींचने के लिए किस लेवल पे जाना पड़ता है? इस लेवल पे। अब आपकी जो टांग खींचेगा वो आपके सामने खड़ा होगा और आपके इस लेवल पे आएगा, यहां पर आपकी आंखों में आंखें डालेगा और आपकी टांग खींचेगा। ऐसा है? चले आपके पीछे ही खड़ा हो जाए और आपके सर के लेवल पे आपके कंधों के साथ कंधा मिला के आपकी टांग खींचेगा? नहीं। आपकी आंखों में आंखें डाल के टांग खींचेगा? नहीं। कहां तक झुकेगा? यहां खड़ा होकर यहां तक झुक के आपकी टांग खींच सकता है? नहीं। आपको जहां तक नहीं, उसको टांग खींचने के लिए नीचे आपके पांव में गिरना पड़ेगा। आपकी टांग खींचने के लिए उसे आपके पांव में गिरना पड़ेगा। थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, उसको आपकी टांग खींचने के लिए आपके पांव में गिरना पड़ेगा और आपके पांव में पड़ना पड़ेगा वो। और ये है सक्सेस आपकी, यह है सक्सेस आपकी। क्या सक्सेस है आपकी? आप कह रहे मेरी टांगे खींच रहे? नहीं भाई, टांगे नहीं खींच रहा। वो आपको बता रहा है कि यू आर सुपीरियर, यू आर समथिंग एंड आई एम नथिंग। व्हाई आई एम नथिंग? बिकॉज आई एम इन योर फीट। मैं तेरे पैरां च, तेरे पांव में हूं। अब देखें, कबड्डी कभी खेली है? कबड्डी देखी तो होगी। पंजाब में तो अक्सर कबड्डी का गेम होती है, एक फिक्रा होता है कैंची मारना। कबड्डी में ना एक एक होता है कैंची। कैंची जो होता है ना, मैं इसको समझाता हूँ। सीजर भी इसे कहते हैं। जिस तरह सीजर होती है ना, उसको पंजाबी जानते हैं कैंची है जी। जब सीजर को कहते हैं, और वो कैंची क्या होती है कि जो टांगे होती है ना, वो एक बंदा पहलवान जो होता है दूसरे पहलवान को गिराने के लिए उसको कैंची मारता है, यानी अपनी दोनों टांगे उसकी टांगों के अंदर ऐसे ऐसे करके जकड़ लेता है उसकी एक टांग, और उसका फिर पांव पकड़ लेता है ऐसे, और उसको निकलने नहीं देता। लेकिन जो होता है ना, ज्यादा ताकतवर या चालाक या होशियार या मेंटल, उसका ठीक लेवल ठीक होता है, वो क्या करता है, वो उसके बाजू के ऊपर दूसरा पांव रखता है और उसको पुश करता है, और इतना जोर से पुश करके उससे वो कैंची छुड़ाता है और अपने पांव और अपनी टांग छुड़ा के खड़ा होके निशान की तरफ भागता है, और वो वहीं का वहीं गिरा रहता है। ये है सक्सेस। और पालूस रसूल कहता है, मैं निशान की तरफ दौड़े हुए जा रहा हूं। और वो पहलवान की ही मिसाल देता है। वो पहलवान की मिसाल देकर कहता है, मैं निशान की तरफ दौड़े, कबड्डी की मिसाल देता है, कबड्डी की मिसाल दे रहा है कि मैं निशान की तरफ दौड़े हुए जा रहा हूं, और जो रास्ते में चीजें आती हैं मैं उन्हें कूड़ा करकट समझकर पीछे करके निशान पर, टारगेट पर जा रहा हूं। व्हाट इज योर टारगेट? नाकामी या सक्सेस? रास्ते में क्या आता है? डोंट वरी। लोग मुखालफत करते हैं? डोंट वरी। लोग टांगे खींचते हैं तो वो आपके लेवल के नहीं है। क्यों उन्होंने अपने लेवल का बना रहे हो? आपको आप देखिए, जो होता तो फ्रेंडली गेम ही है, लेकिन फ्रेंडली गेम में पॉइंट स्कोरिंग है ना, तो पॉइंट स्कोर नहीं वो करने देता। उसके टांगों को पकड़ा है, लेकिन वो दूसरा जोर से पुश करके छुड़ा के आगे बढ़ जाता है। खुदा आपको 2020 के अंदर जितने आपके फेलियर्स है ना, उनमें वो सक्सेस देना चाहता है। स्टक ना हो जाए, स्टक ना हो जाए, स्टैग्नेंट ना हो जाए, मुंजमद ना हो जाए, बल्कि मूव ऑन करें, बढ़े आगे, बढ़े आगे, और इतना बढ़े
कि आप सक्सेस आपके सामने हो, निशान की तरफ दौड़े हुए जाएं। और फिर पौलुस रसूल कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फेलियर मेरा मुकद्दर नहीं है। 2020 के अंदर डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूं, डिसअपॉइंटमेंट मेरी 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 डेस्टिनी नहीं है, डिस्करेजमेंट मेरे लिए नहीं है। हुआ हूं लेकिन गिव अप नहीं किया। गिव अप ना करें, नेचर है हमारी, डिसअपॉइंटेड होना नेचर है, डिस्करेज होना नेचर है, पासिमत होना नेचर है, लोगों की गलत बातें सुनना ये हमारी नेचर है। चुगलियां वैसे भी सुनने की सानू बड़ी आदत है और वो हमारी नेचर है। लेकिन गिरे रहना ये फैसला है हमारा, उठना ये फैसला है हमारा, ये नेचर नहीं है, ये फैसला है, ये डिसीजन है। कौन सा डिसीजन आपने लेना है? बिजनेस फ्लॉप हो गया तो कहना सॉरी, नो, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, ये डिसीजन है। कि मैं पहले ही बर्बाद हो गया हूं, हुण मैं की करा, ये डिसीजन है। खुदा बुराई के अंदर से भलाई पैदा करना जानता है, उसे मौका दे। जॉब चली गई, मैंने कहा जी दैट्स इट, खत्म। रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आया, दैट्स इट, खत्म। घर के अंदर प्रॉब्लम आया, फाइनल। हम फुल स्टॉप ना लगाएं लाइफ के अंदर कहीं भी, कौमे जितने मर्जी लगा ले, फुल स्टॉप ना लगाएं जब तक सांस में सांस है। पौलुस रसूल ने एक और बात कही, उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ये बड़ी अजीब बात है। हर बंदा जिहड़ा मरदा है वो सारे लवाकीन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ पता भी नहीं ਹੁੰਦਾ कि मैं लड़ी है कुश्ती, अच्छा मैं भी लड़ी है। ये जिंदा कह रहा है, मुर्दा नहीं कह रहा। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लिख देने हैं। अब सारे पादरी देख ले, जो भी आएगा वो कहेगा जी अच्छा, बड़े सिंपथी देने के लिए कह जो यार ठीक है, आए मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं दौड़ में का मैं जीत गया, मैं उस चेहरे के लिए, ये पहलवानियां की गल कर रहा है, ये पहलवान रेसलिंग की बात हो रही है। मैं अच्छी कुश्ती, ईमान की बात अगर हो रही है ना, तो यहाँ फिजिकल भी बात हो रही है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं दौड़ को जीत लिया है। क्या बिस्तरे मर्ग पर या इससे पहले, थोड़ी देर पहले, हम अपनी विल के अंदर, तवज्जो फरमाइए, मैं जो खतरनाक बातें करने लगा, आखिरी बातें 2-3, बिस्तरे मर्ग पर, लास्ट स्टेज पर हमारी लाइफ है और हम उस लाइफ के अंदर ये कह सकते हैं कि मैंने जो सक्सेसेस हासिल करनी थी कर ली, अब मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं हासिल कर सकूं। जहां तक मैंने पहुंचना था मैं पहुंच गया, मैंने दौड़ जीत ली है, मेरे पास है ही कुछ नहीं करने को। है ऐसे या मरण तो बाद साढ़े धियां पुत्र लिखणगे ईमान की कोई मैंने दौड़ को जीत लिया, तो उन्होंने पता ही कोई नहीं, जो सुता पिया बेचारा, भाई मैं जिंदा हूं। तो क्या मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकता हूं बिफोर आई गो टू हेवन, बिफोर आई गो एंटर इनटू द ग्लोरी, बिफोर आई डिपार्चर? क्या मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकता हूं अपने बिस्तर के ऊपर मरने से पहले, विल लिखते हुए? मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकता हूं। लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेसेस। हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करते, हम अपने फेलियर पर रोते हैं। 2021 सेलिब्रेशन का साल है अपनी सक्सेस को। नुक्ते की बात यह है, यीशु मसीह आया फेल लोगों के लिए है ताकि उन्हें फेल ना रहने दे। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप क्राइस्ट में हैं, तो मसीह पता क्या फरमाते हैं, जरा तवज्जो फरमाइए। बहुत सादा बात करें, तबरक के तौर पर, एज अ गिफ्ट, तबरक के तौर पर आयत ना पंजाबी चाहते ने औरतां ना पल्ले बन लेंदियां सन ताकि याद रहे, ये भी पल्ले बन लो, गड़वाची गल कर रहा। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम रहो, तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, तवज्जो फरमाइए, और मेरे वर्ड्स जो हैं, मेरी बातें जो हैं, तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो, जो चाहो, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली। 4 फाउंडेशन है हमारी, इसके बाहर कोई और चीज नहीं है।
इन चारों चीजों के ऊपर मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं। और यीशु मसीह ने कहा इन चारों चीजों के अंदर जो चाहो, जिस सेक्टर से, सोशली, आपकी सोशल लाइफ के अंदर कौन सा सेक्टर है, जो चाहो यहां मांगो। जो चाहो स्पिरिचुअल मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जो चाहो फिजिकली मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जो चाहो मेंटली मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मेंटल में आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, आपका बिजनेस भी आ जाता है, आपकी जॉब भी आ जाती है, क्योंकि जो जहां जिसका ताल्लुक मेंटल से है, दिमाग से है, खुदावंद ने कहा जो चाहो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, जो हवा को देखकर बीज बोता है, जो हवा के रुख को देखकर बीज नहीं ना बोता, कहता है डर गया डर गया डर गया, बीज नहीं बोता, वो कुछ नहीं कर सकता। और जो बादलों को देखता है ना, वो काट नहीं सकता। जब पानी के साथ भरे बादल होते हैं तो खाली होकर चुप हो जाते हैं। दरख्त जब गिरता है तो पिया ही नहीं था, खत्म, स्टक। अपनी रोटी पानी में डाल दो। जो फ्रोजन ब्रेड हम खा रहे हैं ना, ये वो ही है। ये बाइबल जो है फसुर्दा नहीं है, फ्रोजन ब्रेड। अपनी रोटी पानी में डाल दो, फ्रीजर से रख दो रोटी पका के, बहुत दिनों के बाद पाओगे, उल्ली नहीं लगेगी उन्हें, बहुत दिनों के बाद फ्रेश पाओगे, जो मर्जी तवे से गर्म करके खा लिया जाए, ओवन गर्म करके खा लिया जाए, और फिर उसके अंदर से बांटो। लिखा है उसके अंदर से हिस्सा भी दो। तो ये सेलिब्रेशन जो है ये पर्सनल भी नहीं है, ये सेलिब्रेशन जो हमारे सक्सेस की है, इसको शेयरिंग करना है। और शेयर किसके साथ करना है? लोगों के साथ करना है, फैमिलीज के साथ करना है, नेबर्स के साथ करना है। और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, अपनी रोटी पानी में डाल दो, 7 दिनों के बाद भी पाओगे वैसी की वैसी। उस रोटी के अंदर से लिखा है लोगों को दो, लोगों को शेयर करो। चारों चीजें, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली शेयरिंग करें। हम सिर्फ स्पिरिचुअल 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 का रोना रोते हैं, बाकी तिन्ना दा बेड़ा गर्क कीता है ऐसा। और खुदा ये चारों चीजें हमारी जिंदगी के अंदर से चाहता है, ताकि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने। फेलियर से बाहर आए, चींटी से सीखें कैसे आगे बढ़ना है, और अगर रास्ता बदलना पड़े तो राह बदल लें, ताकि आप अपने टारगेट पर पहुंच सके। और पालूस की तरह ये कह सके जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मरने से पहले ये कह सके मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने दौड़ को जीत लिया। मरने से पहले ये कह सके अब मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि मैं इतना सक्सेसफुल होकर इस दुनिया से जा रहा हूं। मैं फेलियर के साथ नहीं जिया, फेल हुआ हूं, लेकिन जिया फेलियर के साथ नहीं। खुदावंद हमें बरकत दे और 2021 में अपने जलाल का हमें सबब बनाए। गॉड ब्लेस यू। दुआ करूंगा आपके लिए। खुदावंद यीशु मसीह में आसमानी बाप, मैं आपका खादिम होते हुए शुक्रगुजारी करता हूं कि आपने हम सबों को ब्लेस किया। 2020 में हालात कैसे क्यों ना हुए, मुश्किलात कैसे क्यों ना आई, मुसीबतें कैसे क्यों ना आई, खुदावंद तूने उन मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से हमें आजाद किया, बहाल किया, और अपने नाम की खातर, अपने जलाल की खातर हमें आगे बढ़ाया। और आज 2021 में हम शामिल हैं। तो खुदावंद मैं आपका खादिम होते हुए मिन्नत करता हूं, ये जिंदगी की चारों बुनियादी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर रहे, और हम फेलियर के साथ जिंदगी ना गुजार सके, बल्कि तेरे बेटे यीशु मसीह को अपने फेलियर के अंदर, अपने फेल होने में दावत दें, ताकि वो हमारी फेलियर्स की को जो है वो सक्सेस में बदले, और हम तेरे बेटे यीशु के साथ जो है सक्सेसफुल लाइफ की जो जर्नी है वो लोगों के साथ शेयर कर सके, और लोगों को बता सके कि मैं कैसे सक्सेसफुल जिंदगी गुजार चुका हूं, सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली मैं कैसे क्राइस्ट में जिंदगी गुजार रहा हूं और गुजार सका। हम सबों को तौफीक अता फरमा, ताकि हम अपने फेलियर्स के ऊपर रिग्रेट ना करें, अपने फेलियर के ऊपर पछताए ना, बल्कि उन स्टोरीज को तेरे जलाल का सबब बना के आगे बढ़ते चले जाएं, और सारा ऑनर, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को दे सके। हमारी मिन्नत फरियाद को सुन और कबूल कर, हमारी दुआओं को अपने हजूर में मकबूल ठहरा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जिसने हमें सिखाया हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमारे कर्जदारों को मुआफ करते हैं तुम्हारे कसूर मुआफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल हम सबों के साथ अब से लेकर अब्दुल अबा तक होता रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे, मेरी तरफ से, रोजमेरी की तरफ से, और हमारी सारी नॉर्थ बर्लिंगटन बैप्टिस्ट चर्च की लीडरशिप की तरफ से,
یاشی ملک صاحب کی طرف سے, عارف مسیح کی طرف سے, جان گل صاحب کی طرف سے, اور ہم تمام چرچ کی بہاف پر آپ سبوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. خدا آپ کو برکت دے. اگر آپ ہمیں ٹائتھ آفرنگ دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹائتھ اینڈ آفرنگ ہم تک پہنچے, اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہیں, آپ ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور جس طریقے سے ٹیلی فونس نمبر موجود ہیں, آپ فون کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.